गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हमने मसाला तैयार किया है। ये देखिए लहसुन जीरा मिर्ची, और आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशली, मतलब यही स्पेशली कि ये चने की भाजी थी और जो कि लेके आए हुए थे, और मुझे बनाना था चने की भाजी, तो मैं इस वजह से बना रही थी। और मैं यहाँ पे ना ससुर जी आए हुए थे, तो वो कुछ बोल रहे थे, तो मैंने कभी सुन रही थी। एक्चुअली क्या उनका आना जाना लगा रहता है, कि कहते हैं ना कि दोस्तों अकेले नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि अब हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, इस वजह से ना उनका आना जाना लगा रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आते जाते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और फिर देखिए यहाँ पे ना मैं चने की भाजी बनाने जा रही थी, जो कि काफ़ी सभी लोगों को बहुत पसंद थी। तो मतलब कि मैंने कहा बना लेती हूँ। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बना बनू के रख के और सबको खाना पीना खिला के, एक साइड हमारी चाय चढ़ी थी ये देखिए, और एक साइड है तो हम ये सब करते हुए बना बनू के सब कुछ रख के, और हस्बैंड को खाना लगेगा तो खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो नहीं तो वैसे तो मैंने आप लोगों को कल का वीडियोस में बताया था कि सिम का कितना प्रॉब्लम हुआ था और किस तरीके से क्या कैसा फ्रैंक हुआ मेरे साथ। तो ये मतलब कि मुझे पहले बाद में बताना चाहिए था, बट थोड़ा सा आगे पीछे वीडियोस हो गया, बट कोई बात नहीं। और मुझे ना मम्मी का कॉल भी आया था कि तबीयत ख़राब है, और मम्मी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो नहीं हुई है, पर थोड़ा मोड़ा कहते हैं कि उस तरीके से अचानक एकदम से सीने में दर्द हुआ था। तो कॉल आया था, तो मम्मी बोल रही थी कि अगर आ रही है तो आ जा, और नहीं आना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक। तो वैसे तो मैं आप लोग को बता दूं कि वैसे ही 4 से 6 दिन से सिम के चक्कर में यहाँ वहाँ भगना पड़ रहा था और वो हो रहा था, पर फिर भी अचानक से एकदम से हुआ था, तो सभी लोग आ गए थे। और मम्मी मतलब जो मम्मी जिसको बोला था, तो मुझे ही बोल रही थी कि फुलिया को लेके आ जाए। एक्चुअली क्या है, इसको फुलिया ना इसके दादाजी बोलते हैं शिवांगी को ना, वैसे तो उसका रियल नाम शिवांगी है, और फिर प्यार से जिसको जो मन में आता है वो सारी चीज़ें बुलाते हैं। कोई शिवांगी बोलता है, कोई भाग्यश्री बोलता है, और इनफैक्ट उसके दादा फुलिया बोलते हैं। तो कभी कभी मेरे मुंह से भी ना फुलिया निकल जाता है, श्री का नाम है ना, और मैं उसको श्री बोलती हूँ। ऐसे बच्चे के छोटे कहते हैं ना कि बच्चों के ना जितने छोटे बच्चे रहते हैं उतने ही बच्चों का नाम बिगड़ता है, तो इस वजह से है ना। बट वैसे और कोई कुछ नहीं बोलता, बहुत लोग तो गोलू मोलू बोलते हैं, है ना, ऐसे वो करके। मैंने सोचा कि सबसे पहले ये सब करती हूँ, घर का काम निपटाती हूँ, उसके बाद मुझे श्री को तैयार करके और जाना था नानी के घर, तो मैंने कहा फटाफट मैं कर लेती हूँ, है ना, इस वजह से। और एक्चुअली क्या, ये रोने लगी थी, तो उस तरीके से मैं बघार और आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, बट ये पीस के बनाई थी मैंने। एक्चुअली ऐसे ही पीस लिया था, पीस के बनाती हूँ चने की भाजी, काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। पर क्या थोड़ा सा ना मेरे से बिगड़ गई थी, वो इस वजह से बिगड़ गई थी कि मुझे पता नहीं था कि उसमें चावल लगाते हैं या आटा या बेसन, ऐसे कुछ करके। पता तो था बट ना दिमाग से निकल गया था, मैं भूल गई थी, क्योंकि कहते ना कि दिमाग में काफ़ी चीज़ें टेंशन गोल गोल करके घूम रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे वो ध्यान भी नहीं था, और उस वजह से मैं भूल भी गई थी। एक्चुअली क्या, सीरी मेरे को परेशान करती है, तो कभी कभी मैं काम नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी गोदी में लेके करना पड़ता है। और अभी मेरे थोड़े से कपड़े थे, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी। मैंने इसको गोदी में बिठाला, और मैं खुद पट्टे में बैठी इसको गोदी में बिठाला, और एक पैर आगे को बढ़ा के इससे मतलब इसके पूरे कपड़े दबा दबा के और साबुन लगा के खर्रा से घिस घिस के ऐसे करके मैंने धो के डाली, ताकि मैं जल्दी फ्री हो सकूँ। वरना ये एक बार यदि रोना शुरू हो गया तो फिर ये बहुत रोती है और इसको संभालना नामुमकिन हो जाता है, मतलब इसको संभालना ना सबसे बड़ा वो है। बट कोई बात नहीं, चलिए। हम यहाँ पे हमारी भाजी बघार रही है, और इसको हम ना चिप्स तल दिए थे एक दो, तो वो शायद खिला रही हूँ मैं इसको, ताकि इसे खाती जाए और वो करती जाए, है ना। और फिर उसके बाद तैयार होकर मैं पहुँच गई थी मम्मी के यहाँ। एक्चुअली ये हमारा ना, फिर मैं ना मतलब शाम को चली गई थी, वही लगभग 3-4 बजे, और सब कुछ बना के खिला रख के वो करके। और फिर मैंने कहा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, जैसा भी होगा तो फिर रात रुक जाएंगे। तो फिर मम्मी बोलती मत जा, रहने दे, अब रात ही रुक जा। तो इस वजह से मेरे को रात रुकना पड़ा था, वरना मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं था। और मैं सोची कि 1-2 घंटे में हो गया। एक्चुअली क्या, मैं खुद ही, मेरे पास फ़ोन खुद ही 1:30-2 बजे आया था, 1:30 बजे लगभग आया था, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। और इसको ना यहाँ पे मैं सुला रही थी कि रात हो चुकी थी। एक्चुअली क्या, ये अपने मामा के घर पहुँची ना, तो इसको ना काफ़ी वो हो जाता है
क्या इसको नींद नहीं आती है? रात में कम से कम ये ना 12-1 तो बजा ही देती है। तो मैं इसको सुला रही थी, मार मार के सुला रही थी, चिल्ला चिल्ला के कि मतलब ये सो जाए करके। पर कहते ना कि बच्चों को कहाँ की नींद और कहाँ क्या कैसा है ना। तो ये पूरी गीली हो गई थी पानी में, मतलब कि हाथ डाल दी थी बाल्टी में, तो इस वजह से इसके पूरे कपड़े उतारना पड़ रहा है मेरे को। और गर्म कपड़े इसकी मौसी से बोले थे लाओ भैया गर्म कपड़े इसको पहनाए, तो इसकी मौसी लेके आई थी तो पहनाए थे। बट ये फिर भी बहुत ज़्यादा वो कर रही थी क्योंकि ठंड का माहौल तो। और सिम के माहौल में तो मैं बता दूँ कि कितना हम लोग ने चक्कर काटे ये हम ही जानते हैं, और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बट अब कोई बात नहीं। ये यहाँ पे ना इसकी यहाँ पे नानी की उसकी रखी थी गगरिया, तो ये लग रहा था कि कहीं मैडम पलटा ना ले, नहीं तो इन्हीं के अंदर ही पानी आ जाए। और ये ना उसकी नानी ने यहाँ पे चटैया बांध दी थी इसके सिर पे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को कि देखो कैसा करे। ये देखो यहाँ पे इसकी बिंदी निकालना स्टार्ट हो गया। इनको सुलाते सुलाते हमें नींद आने लगती है, पर इनको नींद नहीं आती है अपने मामा के घर में पहुँचने के बाद। तो इसकी शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि मच्छरदानी के अंदर इसको घुसेड़ लिया था। हमने कहा ये ना बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा वो कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत वो करती है, उस तरीके को परेशान कर रही है। तो इस वजह से फिर बड़े मुश्किल में सोई थी। और मम्मी को क्या हुआ था, सीने में दर्द हुआ था और एकदम से बेहोश टाइप में हो गई थी। तो इस वजह से सभी लोग घबरा गए थे। तो छोटी वाली सिस्टर का ही कॉल आया था, तब मैं गई थी। फिर क्या है एक्चुअली कभी कभी मम्मी के सीने में हमारी दर्द रहता है, तो हम लोग वैसे तो किसी को बताते, मतलब ऐसे किसी को पता, मतलब सभी हमारे घर ही वालों को पता है, पर किसी से गाना गाने से कोई मतलब थोड़ी ना है कि दर्द रहता है ना। वैसे तो बहुत से लोगों की आदत होती है, बट हम लोगों ने किसी से ऐसा कुछ नहीं वो किया, पर फिर भी हल्का हल्का रहता है कभी कभी। तो डॉक्टर को काफ़ी दिखाया सुनाया, पर आराम नहीं है ना। देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये देखो यहाँ पे बिंदी निकाल के मेरे को बिंदी खिला रही थी कि मम्मी तुम बिंदी खाओ। सो गाइस यहाँ पे मैं ना बात कर रही थी, मतलब आप लोगों से भी इसमें वीडियोस में बात करते जा रही थी और वहाँ पे मम्मी से भी। तो इस वजह से कुछ बीच में ना गड़बड़ सड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे हम अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे। एक्चुअली क्या मम्मी को ना हमारी टेंशन है, और किस चीज़ की क्या टेंशन है वो अब घर परिवार में ऐसे लगा ही रहता है हर एक चीज़ का। बट अब कोई बात ही नहीं है, जो होना था सब वो हो चुका, और जो भी होगा आगे अच्छा होगा, ऊपर वाले की दया है। देखो क्या होता है आगे अब, है ना। सो इस वजह से आप लोग ब्लॉग से हमारे बने रहिएगा। और फिर भैया उसको मम्मी को ले गया था चेकअप कराने के लिए, तो वो सब करवा के लाया, दवाई गोली मिल गई है, अब खाती पीती रहेंगी। और ये यहाँ पे जब हमारे जाने का टाइम हो गया तो मैडम जी को नींद आ गई थी, और हमने कहा ये सो रही है तो क्या किया जाए। थोड़ी देर हमने कहा और आधा घंटा रुकते हैं, ये सो के उठती है, फिर उसके बाद निकलते हैं घर। और अब देखो वैसे तो अभी जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम नहीं जाएंगे काफ़ी दिन तक। अब संक्रांति में देखेंगे, अगर जाएंगे 2 दिन के लिए तो जाएंगे, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सो आज का ब्लॉग मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा ब्लॉग किस तरीके का लगा, और आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली सो गाइस यही बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताया। और जब देखिए किसी का फ़ोन आता है अचानक से तो घबराहट सी होती है। मुझे भी लग रहा था कि कितनी जल्दी मेरे घर का काम समेट जाए, और कितनी जल्दी मैं वहाँ जाके देखूँ कि हुआ क्या है आखिर में। क्या घर में फैला काम भी छोड़ के नहीं जा सकती थी, और एक्चुअली मुझे रुकने का भी कोई वो नहीं था, पर मैं अचानक से ही रुक गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इसकी शैतानियाँ देखो ये फिर से। और मैं यहाँ पे लेटी थी दोपहर का। ये हमारा ब्लॉग कभी कभी ऐसा हो जाता है, वीडियोस आगे पीछे हो जाती है, बट कोई बात नहीं। इसको मिल गई थी भरी नहीं खाली टंकी, सॉरी। तो हम लोगों को लग रहा था कहीं पलटा ना ले, तो हालांकि मम्मी बोल रही थी कि वो नहीं पलटा पाएगी। मम्मी भी यहाँ पे लेटी हुई थी मेरे बाजू से पीछे साइड को, तो इस वजह से। और ये यहाँ पे खेल रही थी। सो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा लिख करके। और छुटकी आजकल बहुत शैतानी करती है, बहुत परेशान भी करने लगी है। सो कोई बात नहीं, आप लोग ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। हमारा ब्लॉग जिस तरीके का लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या ही बोलूँ क्या ना बोलूँ, बस तबीयत ही ख़राब थी, है ना। सो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। और ये नाच रही है अपनी मौसी की शादी का डांस सीख रही है अभी मैडम जी। आगे देखो क्या होता है ब्लॉग में बताएंगे। बाय बाय।